क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास पैसे हैं, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है? क्या कभी आपने भी सोचा है कि आप जैसे आम इंसान के लिए कोई रास्ता ही नहीं है आगे बढ़ने का? तो रुकिए, क्योंकि द थर्ड डोर एक ऐसी किताब है जो आपके इसी भरोसे को चैलेंज करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑडिबल चैनल में, जहां हम आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रास्ता भी दिखाते हैं, वो भी आम इंसान की तरह, आम जिंदगी से, मगर खास सोच के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियल स्टोरी की जो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। एक 18 साल का लड़का, एलेक्स बनायन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बदलने का फैसला लिया, और वो भी तब जब बाकी लोग कॉलेज एग्जाम्स की टेंशन में डूबे होते। एलेक्स का सपना था दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल लोगों से मिलना, बिल गेट्स, लेडी गागा, वॉरेन बफेट और भी कई। पर कैसे? न पैसे थे, न पहचान, न किसी का साथ। मगर तभी उसने खोज निकाला तीसरा दरवाज़ा। जी हाँ, द थर्ड डोर कोई जादू नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा नज़रिया जो कहता है कि अगर मेन गेट बंद है, वीआईपी गेट भी नहीं खुल रहा, तो पीछे से घूम के, खिड़की से चढ़ के किसी भी तरीके से अंदर घुसो, लेकिन हार मत मानो। इस बुक में एलेक्स हमें एक के बाद एक ऐसे इंसानों से मिलवाता है जिनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, बस आपको तीसरे दरवाजे की तलाश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफ़र को, चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि आप भी समझ पाएं कि अपनी ज़िंदगी में तीसरा दरवाज़ा कहाँ है और कैसे उसे खोला जा सकता है। चैप्टर 1, कॉलेज छोड़कर सपना पकड़ना। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो 18 साल का है, कॉलेज में पढ़ रहा है, माता पिता का सपना है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उस लड़के के दिल में कुछ और ही चल रहा है। उसका नाम है एलेक्स बनायन। एलेक्स एक अच्छे कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, पर उसका दिल कहीं और था। हर दिन क्लासेस अटेंड करता, किताबें पढ़ता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हर वक्त घूमता रहता। सक्सेसफुल लोग अपने करियर की शुरुआत कैसे करते हैं? बिल गेट्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, लेडी गागा, वॉरेन बफेट जैसे लोग अपनी लाइफ में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल करते हैं? क्या उनके पास कोई विशेष रास्ता होता है, या फिर कोई जादू? एलेक्स ने गूगल किया, किताबें पढ़ी, लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। सब सिर्फ यही कहते, कड़ी मेहनत करो, टाइम लगेगा, मौके मिलेंगे। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता ज़रूर है जो आम लोगों को नहीं दिखता। फिर एक दिन एलेक्स ने एक मज़ेदार कंपैरिजन किया। सक्सेस को एक नाइट क्लब की तरह समझो। जहाँ एक मेन डोर होता है, वहाँ आम लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। एक वीआईपी डोर होता है, जहाँ पैसे, पहचान और पावर वाले सीधे एंट्री पा जाते हैं। और फिर होता है द तीसरी द्वार, जो ज़्यादातर लोगों को दिखता ही नहीं। वो दरवाज़ा जहाँ आप पीछे से घूम कर जाते हो, खिड़की से कूदते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अंदर घुसते ज़रूर हो। एलेक्स ने ठान लिया, अब उसे यही थर्ड डोर ढूंढना है। पर कैसे? ना पैसे थे, ना बड़े कॉन्टैक्ट्स, और ना कोई एक्सपीरियंस। उसने एक क्रेजी डिसीजन लिया, कॉलेज ड्रॉप कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, पागलपन है ना? लेकिन दोस्तों, कोई भी बड़ा सपना जब तक पागलपन ना लगे, तब तक वो बड़ा नहीं होता। उसने सोचा, अगर मैं ये सवाल सबके लिए सुलझा दूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। पर एक दिक्कत थी, पैसे। घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता था, क्योंकि वो तो पहले ही नाराज थे। तब उसने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अमेरिका के एक पॉपुलर गेम शो द प्राइस इज राइट में हिस्सा लेने का फैसला किया, ताकि वहां जीतकर पैसे जुटा सके। पहला चैप्टर हमें एक गहरी बात सिखाता है, सपनों की कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत होती है रिस्क लेना। एलेक्स ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, डर को हराया, और निकल पड़ा एक ऐसी जर्नी पर जिसका कोई नक्शा नहीं था। इस चैप्टर के बाद एक सवाल हम सबके सामने आता है, क्या हम अपने सपनों के लिए इतना रिस्क ले सकते हैं? या फिर हम भी उसी लाइन में खड़े रहेंगे, उसी मेन गेट के सामने, जहां लोग इंतज़ार में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं?
अगर आप तैयार हैं जिंदगी का थर्ड डोर ढूंढने के लिए, तो अगला चैप्टर और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। चलते हैं वहाँ जहाँ एलेक्स ने पहली बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन एकदम हट के अंदाज में। चैप्टर 2, द प्राइस इज राइट। पहला पागलपन। अब एलेक्स कॉलेज छोड़ चुका था। सपना बड़ा था, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलना और उनके इंटरव्यू करना। लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, ऊपर से पैसे भी नहीं थे। कोई कहेगा, इतना बड़ा सपना लेकर निकले हो और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। लेकिन यहीं से शुरू होता है द थर्ड डोर का असली खेल। एलेक्स ने ठान लिया था कि वो किसी से पैसे नहीं मांगेगा, खुद कमाएगा, खुद लड़ेगा। और तभी उसके दिमाग में आया एक पागलपन भरा आइडिया, द प्राइस इज राइट। अब सोचिए, एक लड़का जो सक्सेस की तलाश में था, वो अचानक एक टीवी गेम शो में जाने का सोचता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। इस शो में एंट्री पाना भी किसी जंग से कम नहीं था। एलेक्स ने रिसर्च की, पता किया कि शो में कैसे एंट्री मिलती है। पर उसने सिर्फ शो में जाने का नहीं, वो शो जीतने का प्लान बनाया था। क्योंकि जीतने पर मिलने वाले पैसों से ही उसकी पूरी रिसर्च की शुरुआत होनी थी। अब यहाँ से शुरू होता है असली मज़ा। एलेक्स सुबह सुबह उठकर लाइन में लग गया। उसने एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जिससे वो इंटरव्यूअर की नज़रों में आ सके। वो हर चीज़ में एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म दिखा रहा था, हाथ हिला रहा था, जोर से बोल रहा था, अजीब से कपड़े पहनकर अपनी अलग पहचान बना रहा था। एक लाइन बहुत ज़बरदस्त है इस चैप्टर में, अगर आप भीड़ में खो जाना नहीं चाहते तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो भीड़ से अलग हो। और एलेक्स ने यही किया। और गेस व्हाट, उसे शो में बुला लिया गया। वो स्टेज पर गया, गेम खेला और जीता भी। एक कंप्यूटर, कुछ गिफ्ट्स और सबसे ज़रूरी एक बड़ा चेक। अब ज़रा सोचिए, एक लड़का जो सिर्फ एक सपना लेकर घर से निकला था, अब उसके पास पैसा भी है और हौसला भी। उसने उस पैसे का एक एक पैसा संभाल कर रखा। यही उसका फ्यूल बनने वाला था आगे के सफ़र के लिए। इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही ज़रूरी सबक मिलता है। ज़िंदगी में मौके आपको खुद नहीं मिलते, आपको उन्हें बनाना पड़ता है। और वो भी कैसे? कभी कभी पागलपन की हद तक जाकर। क्योंकि जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, तब तक ज़िंदगी में कुछ नया नहीं होगा। एलेक्स ने दिखा दिया कि अगर जज्बा सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, भले ही वो रास्ता किसी गेम शो से क्यों ना शुरू हो। अब जब पैसे मिल गए तो अगला स्टेप था दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोगों तक पहुंचना। लेकिन क्या वो इतना आसान था? क्या कोई एलेक्स जैसे अनजान लड़के को इंटरव्यू देगा? आगे के चैप्टर में मिलेगा जवाब। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खटखटाने के लिए? थर्ड डोर की खोज अभी शुरू हुई है। चैप्टर 3, लोगों तक पहुंचने की जंग। अब एलेक्स के पास एक सपना था, जोश था और कुछ पैसे भी थे। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों तक पहुंचना। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीवन स्पीलबर्ग, माया एंजेलो जैसे दिग्गज लोग जिनसे मिलने का सपना लाखों लोग देखते हैं। अब एक 18-19 साल का लड़का बिना किसी पहचान के, बिना किसी बैकअप के उन्हें इंटरव्यू के लिए कैसे मना सकता है? सच बताऊं, शुरू में तो हर कोई हंस रहा था उस पर। लोग कहते, भाई तू कौन है? लेकिन एलेक्स ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनसे मिलकर रहूंगा। अब शुरू हुआ हजारों ईमेल्स, कॉल्स और मैसेज भेजने का सिलसिला। हर सुबह उठता, लोगों को मेल करता, शाम तक इंतज़ार करता और फिर डिसअपॉइंटमेंट। कभी कोई जवाब नहीं आता, और अगर आता भी तो सिर्फ एक शब्द, नो। पर दोस्तों, यहीं पर एलेक्स ने एक बड़ी चीज़ सीखी। दुनिया में ना सुनना बहुत आम है, लेकिन हाँ सुनने के लिए आपको लगातार कोशिश करते रहना पड़ता है। हर बार एक रिजेक्शन के बाद उसने अपनी अप्रोच बदली, नए तरीके ढूंढे, नए लोग तलाशे। एक बार तो उसने स्टीव वॉज़नियाक, एप्पल के को-फाउंडर, को डायरेक्ट कॉल कर दिया। आप सोचिए कितने लोग ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं। और यही है इस चैप्टर का असली लेसन, करेज और क्रिएटिविटी। अगर आप में हिम्मत है और दिमाग चलाने का तरीका है तो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भी आप कूद सकते हो।
एक और ज़बरदस्त किस्सा है इस चैप्टर में। एलेक्स ने एक बार वॉरेन बफेट के ऑफिस के बाहर खड़े होकर घंटों इंतज़ार किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक झलक मिल जाए, शायद एक मौका मिल जाए बात करने का। और उस दिन वो खाली हाथ लौटा, पर खाली दिल नहीं, क्योंकि हर एक कोशिश उसे और मजबूत बना रही थी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, सपनों की ओर जाने वाले रास्ते पर सबसे पहले ना मिलेगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो वही रास्ता एक दिन हाँ की मंजिल तक ले जाएगा। तो अगली बार जब कोई आपका मजाक उड़ाए, जब कोई कहे ये तेरा बस का नहीं है, तो याद रखना एलेक्स भी वहीं से निकला था, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। अब सवाल ये है, क्या वो पहले सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू ले पाया? क्या किसी ने उसे मौका दिया? चौथी चैप्टर, दी फ्लिंच, डर का सामना। अब तक एलेक्स ने खूब पसीना बहाया था, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, दरवाज़ा पे दरवाज़ा बंद, पर दिल में आग बाकी थी। और तभी उसे एक सुनहरा मौका मिला, टिम फेरिस से मिलने का। हाँ, वही 4 घंटे की वार्षिक वाले टिम फेरिस, जो सेल्फ हेल्प की दुनिया के सुपरस्टार हैं। पर क्या इतना आसान था? नहीं। एलेक्स को एक कॉन्फ्रेंस में जाना था जहां टिम आने वाले थे, लेकिन वहां जाना भी आसान नहीं था। टिकट महंगे थे, कॉन्फ्रेंस हाई प्रोफाइल था, और एलेक्स सिर्फ एक आम सा लड़का। फिर भी जैसे तैसे एलेक्स ने मैनेज किया, पहुंच गया इवेंट में। अब सवाल था, टिम तक पहुंचा कैसे जाए? और यहीं आता है इस चैप्टर का टाइटल, द फ्लिंच, यानी वो पल जब आप किसी काम को करने से एकदम पहले डर के मारे रुक जाते हो। जैसे किसी को कॉल करने से पहले मन कांपता है, स्टेज पर बोलने से पहले पसीना छूटता है, या फिर किसी बड़े इंसान से मिलने से पहले घबराहट होती है। एलेक्स भी उस वक्त डर गया था। टिम वहीं था, कुछ दूरी पर, लेकिन एलेक्स का दिल धड़क रहा था जैसे बॉम्ब फटने वाला हो। उसे लग रहा था, क्या मैं जाऊं? क्या मैं उससे बात करूं? क्या अगर उसने मना कर दिया तो? लेकिन उस वक्त एलेक्स ने एक लाइन अपने दिमाग में दोहराई, अगर नहीं अब तो कब? अगर अब नहीं किया तो फिर कब? और बस उसने हिम्मत दिखाई, टिम के पास गया, खुद को इंट्रोड्यूस किया और अपना मिशन बताया। टिम फेरिस ने उसे रोका नहीं, ना ही उड़ाया, बल्कि उसने ध्यान से सुना और एलेक्स को एक गोल्डन एडवाइस दी। डोंट ट्राई टू गो थ्रू द फ्रंट डोर, फाइंड योर वे थ्रू द साइड। मतलब हर किसी के पास जाने का सीधा रास्ता नहीं होता, कभी कभी आपको बाईपास ढूंढना पड़ता है। इस बात ने एलेक्स की सोच बदल दी। टिम ने उसे सीधे इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन उसे ये समझा दिया कि स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, उसने एलेक्स को एक मेंटर से मिलवाया, एलियट बिस्नो, समिट सीरीज के फाउंडर, जो खुद नेटवर्किंग के उस्ताद थे। बस यहीं से खुला थर्ड डोर का पहला ताला। इस चैप्टर में एक ही बात बार बार दिल छूती है, डर हमेशा होगा, लेकिन क्या आप डर के बावजूद कदम उठाओगे? कभी कभी हम मंजिल के बहुत पास होते हैं, लेकिन वो एक कदम नहीं उठा पाते, बस उसी डर की वजह से जिसे एलेक्स ने द फ्लिंच कहा। तो अगली बार जब जिंदगी आपको डराए, तो याद रखना, डर के दरवाजे के उस पार ही आपकी जीत छुपी होती है। अब जब एलेक्स को पहला मेंटोर मिल चुका था, तो क्या उसकी राह आसान हो गई, या फिर मुश्किलें और बड़ी होने वाली थी? चैप्टर 5, थर्ड डोर प्लान। जब पूरी दुनिया कहे नहीं, तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अब तक एलेक्स ने ये तो समझ लिया था कि सीधा रास्ता उसके लिए नहीं है। ना वो किसी कंपनी का सीईओ था, ना उसके पास कोई बड़ी टीम थी, और ना ही कोई पहचान। पर अब उसके पास था एक मिशन और एक ऐसा इंसान जो उसे सिखा सकता था जुगाड़ वाला रास्ता, यानी थर्ड डोर। एलियट बिस्नो, एलेक्स का नया मेंटोर, एक अलग ही लेवल का इंसान था। उसने अपनी कंपनी बिना किसी बड़े फंड के बनाई थी, और वो ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचा था जिन्हें दुनिया अनरीचेबल मानती है। अब एलेक्स ने ठान लिया था, अगर मुझे भी उन दिग्गजों तक पहुंचना है, तो मुझे भी किसी अलग रास्ते से जाना होगा। कोई ऐसा रास्ता जो किसी किताब में नहीं लिखा, कोई कॉलेज नहीं सिखाता। एलेक्स ने एक प्लान बनाया, द थर्ड डोर प्लान। इस प्लान का पहला रूल था, बी सो परसिस्टेंट दैट दे कांट इग्नोर यू। मतलब इतनी कंसिस्टेंसी दिखाओ,
इतनी बार ट्राई करो कि सामने वाला मजबूर हो जाए नोटिस करने को। अब वो हर रोज नई टेक्निक्स ट्राई करता। ईमेल टेम्पलेट्स बदलना, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव मैसेज भेजना, असिस्टेंट से दोस्ती करना, इवेंट में घुसने की कोशिश करना, मतलब हर तरीका, हर शॉर्टकट, हर कॉर्नर उसने एक्सप्लोर किया। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, रिस्पेक्ट और पेशेंस। फिर आया एक बड़ा टारगेट, लेडी गागा। एलेक्स ने गागा के मैनेजर तक पहुंचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उसने उनके पुराने दोस्तों से बात की, उनके क्रू मेंबर की लिंक ढूंढी और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क बनाना शुरू किया जो आखिरकार गागा तक जा सके। वो ये बात बखूबी समझ गया था, बिग पीपल डोंट लिव ऑन ईमेल, दे लिव इन ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट को बनाने के लिए चाहिए था समय, इज्जत और कंसिस्टेंसी। इस चैप्टर में एक बहुत खास बात बताई गई है। थर्ड डोर कोई जादू नहीं है, ये एक सोच है, एक रवैया है कि मैं किसी भी हालात में हार नहीं मानूंगा। एलेक्स को हर दिन कोई ना कोई नई मुश्किल आती, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा, क्योंकि अब वो जानता था अगर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो खिड़की से घुसो, और अगर खिड़की भी बंद हो तो अपनी दीवार खुद तोड़ दो। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश ये है, जिंदगी में अक्सर लोग पहले दरवाजे से घुसने की कोशिश करते हैं, वो जो अमीरों और बड़े लोगों के लिए खुला होता है। कुछ लोग दूसरे दरवाजे की लाइन में लगते हैं जो आम जनता के लिए होता है। लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं जो थर्ड डोर ढूंढते हैं, वो जो किसी को दिखता नहीं पर मौजूद होता है। अब एलेक्स धीरे धीरे नेटवर्किंग की दुनिया में एक्सपर्ट बनता जा रहा था। लेकिन अगली चुनौती थी अपने बचपन के हीरो लैरी किंग तक पहुंचना। क्या ये भी मुमकिन होगा, या फिर ये भी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? चैप्टर 6, लैरी किंग, सपने का पहला दरवाज़ा खुला। अब तक एलेक्स रिजेक्शन पे रिजेक्शन झेल चुका था, पर उसका हौसला कम नहीं हुआ। हर ना उसे और मजबूत बनाता गया। अब उसके सामने था एक बहुत बड़ा नाम, लैरी किंग, यानी इंटरव्यू की दुनिया का बेताज बादशाह। जो लोग कभी टीवी पे दिखते हैं, उनके भी इंटरव्यू लेने का सपना लारी ने पूरा किया था। और अब एलेक्स चाहता था कि उसका पहला इंटरव्यू इसी लेजेंड से हो। लेकिन कैसे? लारी तक पहुंचना आसान नहीं था। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई सोर्स नहीं। पर एलेक्स ने सीखा था, अगर सीधी सड़क बंद हो जाए तो गली ढूंढो, और अगर गली ना मिले तो खुद ही रास्ता बनाओ। वो गूगल करता रहा, लोगों से पूछता रहा, और एक दिन उसे पता चला कि लारी रोज सुबह एक कैफ़े में जाकर नाश्ता करता है। बस यही था उसका मौका। एलेक्स रोज सुबह उस कैफ़े के बाहर बैठने लगा, बस एक चांस के इंतज़ार में। कभी लैरी आता, कभी नहीं। कभी अंदर चला जाता, कभी किसी से मिलने में व्यस्त होता। एलेक्स कई दिन यूं ही कैफ़े के बाहर बैठा रहा, बिना किसी भरोसे के, लेकिन पूरी उम्मीद के साथ। और फिर एक दिन लैरी किंग सामने से आता दिखा। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन एलेक्स ने हिम्मत की। धीरे से पास जाकर बोला, हेलो मिस्टर किंग, आई एम राइटिंग अ बुक एंड इट वुड मीन द वर्ल्ड इफ आई कुड आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन समडे। लैरी थोड़ा रुका, घूर के देखा और बोला, किड, कांट यू सी आई एम बिजी ईटिंग? एलेक्स का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो फिर कैफ़े आया, और फिर और फिर और फिर एक दिन लैरी ने कहा, फाइन, यू गेट 2 मिनट्स, बस 2 मिनट। लेकिन एलेक्स जानता था यही 2 मिनट उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एलेक्स ने उन 2 मिनटों को दिल से जिया, पूछे कुछ सच्चे दिल से निकले सवाल, और लैरी ने महसूस किया कि ये लड़का सीरियस है। इंटरव्यू 2 मिनट से बढ़कर 10 मिनट का हो गया, फिर 30, और आखिरकार लैरी किंग ने पूरा इंटरव्यू दे दिया। यहीं से एलेक्स की द थर्ड डोर जर्नी की असली शुरुआत हुई। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक, कभी कभी दरवाजे आपके लिए नहीं खुलते जब तक आप उनके बाहर खड़े रहकर ये साबित ना कर दो कि आप हकदार हो। एलेक्स ने एक बात साबित कर दी, सपनों को चेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्र, हिम्मत और कंसिस्टेंसी। जो लोग कहते हैं मुझे तो मौका ही नहीं मिला, उन्हें एलेक्स की कहानी जवाब देती है, मौका नहीं मिला,
तो खुद बनाओ, लड़ो उसके लिए, बैठो उसके इंतज़ार में, और जब आए तो उसे जाने मत दो। अब जब लारी किंग का इंटरव्यू हो गया, एक्स के लिए बाकी दरवाजे भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। चैप्टर 7, टिम फेरिस, जब डर को बना लिया हथियार। लैरी किंग के इंटरव्यू के बाद एलेक्स को पहली बार यह एहसास हुआ कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन यह बस शुरुआत थी। अब अगला टारगेट था टिम फेरिस। टिम फेरिस, एक ऐसा नाम जो दुनिया को प्रोडक्टिविटी और स्मार्ट काम करने का तरीका सिखा चुका था। 4 घंटे की हफ्ते में काम की किताब जैसी बेस्ट सेलर किताब लिख चुका था। मिलियंस लोग उसे फॉलो करते थे, लेकिन वो किसी भी रैंडम इंटरव्यू के लिए ना कर देता था। पर एलेक्स को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वो समझ गया था कि हर ना के पीछे एक थर्ड डोर जरूर होता है। एलेक्स ने फिर से वही किया, ईमेल्स भेजे, कॉन्टैक्ट्स ढूंढे, कनेक्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन टिम से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसे पता चला कि टिम एक पब्लिक इवेंट में आने वाला है। एलेक्स वहीं गया, डरते हुए, लेकिन इरादा मजबूत था। वहां पर बहुत भीड़ थी और टिम को घेर रखा था मीडिया वालों ने। एलेक्स के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसने हिम्मत जुटाई, टिम के पास गया और बोला, हाय टिम, आई एम राइटिंग अ बुक एंड आई वुड लव टू इंटरव्यू यू। कैन आई गेट जस्ट 3 मिनट्स? टिम मुस्कुराया, लेकिन फिर सीधा कहा, नहीं, अभी नहीं किड। एलेक्स का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने इवेंट के बाद एक थॉटफुल ईमेल भेजा, जिसमें सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि इज्जत, ऑनेस्टी और पैशन भरा हुआ था। और फिर कुछ दिनों बाद आया एक छोटा सा जवाब, श्योर, लेट्स डू इट। बस एलेक्स उछल पड़ा। इंटरव्यू वाले दिन टिम ने एलेक्स से सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे कुछ ऐसी बातें सिखाईं जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। टिम ने कहा, डोंट बी फियरलेस, बी ब्रेव विद योर फियर। मतलब डर के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन डर को रास्ते की दीवार नहीं, सीढ़ी बनाओ। दूसरा लेसन, पूछें बेहतर प्रश्न, पाएं बेहतर उत्तर। सफल लोग वही होते हैं जो अपने सवालों की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। एलेक्स को समझ आया कि बात सिर्फ इंटरव्यू की नहीं थी, बात थी सीखने की। हर सक्सेसफुल इंसान की अपनी एक थर्ड डोर होती है, और उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से कोशिश करनी पड़ती है। टिम फेरिस के साथ वो इंटरव्यू एलेक्स की सोच बदल देता है। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था जो इंटरव्यूज ले रहा था, अब वो एक स्टूडेंट बन चुका था लाइफ का, जो हर जवाब से, हर झुके हुए दरवाजे से कुछ सीख रहा था। इस चैप्टर का असली मैसेज, डर से मत भागो, डर को पकड़ो, पहचानो और उसके साथ चलो, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं छुपी होती है जहां डर सबसे ज्यादा लगता है। अब एलेक्स का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर था, और आगे उसका सामना होना था एक ऐसे इंसान से जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड गुरु था। चैप्टर 8, टोनी सी, सक्सेस वर्सेस हैप्पीनेस की असली लड़ाई। टिम फेरिस से मिलने के बाद एलेक्स की सोच गहराने लगी थी। अब वो सिर्फ सक्सेस को नहीं, सफलता के पीछे की सच्चाई को समझना चाहता था। अब उसकी नज़र थी एक ऐसे इंसान पर जिसने सिर्फ करोड़ों कमाए नहीं, बल्कि एक पूरी कंपनी की सोच बदल दी थी। टोनी हेसी, ज़ापोस के फाउंडर। टोनी की पहचान सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने हैप्पीनेस को बिजनेस का फाउंडेशन बना दिया। एलेक्स ने किसी तरह टोनी से कनेक्शन बनाया, और सरप्राइजिंगली टोनी ने हाँ कर दी इंटरव्यू के लिए। एलेक्स फ्लाइट पकड़कर सीधा वेगस पहुंच गया। टोनी से मिलना वैसा नहीं था जैसा बाकी सक्सेसफुल लोगों से था। ना कोई बाउंड्री, ना कोई शो ऑफ, ना एटीट्यूड। टोनी एकदम सादा, शांत और ग्राउंडेड इंसान निकले। एलेक्स ने जब पहला सवाल पूछा, व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, टोनी ने मुस्कुराकर कहा, हैप्पीनेस। बस एलेक्स वहीं अटक गया। उसने सोचा था कि सक्सेस का जवाब होगा पैसा, नाम, स्टेटस, लेकिन टोनी ने सीधा कहा, अगर आप खुश नहीं हो तो आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं। टोनी ने बताया कि शुरू में उसने भी वही रास्ता चुना था, बड़ी कंपनी, ज्यादा पैसा, हसल हसल हसल। लेकिन फिर कुछ सालों बाद उसे एहसास हुआ कि वो खाली महसूस कर रहा है, तो उसने सब बेच दिया,
और ज़ैपोस शुरू किया। पर ज़ैपोस सिर्फ जूते बेचने वाली कंपनी नहीं बनी, वो बनी खुशियाँ देने वाली कंपनी। टोनी का फिलॉसफी था, कस्टमर्स से पहले अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस चैप्टर में एलेक्स को समझ आया कि हर इंसान की एक इनर वॉइस होती है, और जब तक आप उस आवाज़ को नहीं सुनते, आप आउटर सक्सेस के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन अंदर से खाली रहेंगे। टोनी ने एक और चीज़ सिखाई, डोंट चेज मनी, चेज मीनिंग। मतलब अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो कभी तृप्त नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर आपके काम में मतलब है, मकसद है, तो पैसा खुद आएगा। इस चैप्टर का सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा तब आया जब टोनी ने एलेक्स से पूछा, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? एलेक्स चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी ये सवाल खुद से पूछा ही नहीं था। टोनी से मिलकर एलेक्स ने जाना कि द थर्ड डोर सिर्फ बाहर नहीं होती, एक दरवाज़ा आपके अंदर भी होता है, और जब तक आप उस अंदर वाले दरवाजे को नहीं खोलते, बाहर के सारे दरवाजे भी अधूरे लगते। अब एलेक्स की आंखें सिर्फ नामों को नहीं, उनके अंदर छुपे इंसान को देखने लगी थी। और अब अगला पड़ाव था, एक ऐसा इंसान जो टेक दुनिया का बेताज बादशाह था। चैप्टर 9, बिल गेट्स, जब किस्मत, मेहनत और टाइमिंग एक साथ आती है। टोनी सी से मिलने के बाद एलेक्स की सोच और गहराई में उतर चुकी थी। अब वो सिर्फ सक्सेस के रास्ते नहीं, सक्सेस की जड़ तलाश रहा था, और अब उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मंजिल सामने थी, बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एक विजनरी और एक जीनियस। लेकिन इस बार दरवाज़ा खोलना सबसे मुश्किल था। बिल गेट्स तक पहुंचना मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ना। एलेक्स ने ईमेल्स भेजे, फ़ोन कॉल्स किए, गेट्स फाउंडेशन तक मैसेज भिजवाने की कोशिश की, पर हर बार वही जवाब आता, सॉरी मिस्टर गेट्स इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस। पर एलेक्स अब थकने वालों में से नहीं था। वो जान चुका था कि अगर फर्स्ट डोर और सेकंड डोर बंद हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड डोर ज़रूर होगा। और तभी उसकी मुलाकात हुई एक इंसान से जो गेट्स फाउंडेशन में काम करता था। उसने एलेक्स की सिंसेरिटी और जुनून देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन आउटकम की गारंटी नहीं। एलेक्स ने हाँ कर दी और एक दिल से लिखा हुआ लेटर भेजा बिल गेट्स की टीम को। कई हफ्ते बीत गए, कोई जवाब नहीं, और फिर एक दिन एक ईमेल आई, मिस्टर गेट्स इज अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट इंटरव्यू। एलेक्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस इंसान का नाम उसने किताबों में पढ़ा, स्क्रीन पर देखा, अब उससे वो आमने सामने मिलने वाला था। इंटरव्यू वाले दिन एलेक्स घबराया हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी। बिल गेट्स बेहद शांत, शार्प और अलर्ट थे। एलेक्स ने जब उनसे पूछा, व्हाट मेड यू सक्सेसफुल? टैलेंट, हार्ड वर्क और लक? बिल ने बिना सोचे जवाब दिया, सब के सब, बट टाइमिंग वॉज एवरीथिंग। उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने के पीछे सिर्फ कोडिंग स्किल्स नहीं, बल्कि उस समय टेक्नोलॉजी का बूम आना, सही लोगों का साथ मिलना और सही डिसीजंस लेना, इन सब ने मिलकर उन्हें वहां पहुंचाया। गेट्स ने कहा, सक्सेस डजंट हैपन इन आइसोलेशन, इट्स अ मिक्स ऑफ प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब तैयारी करो और जब मौका आए पकड़ लो। एलेक्स ने पूछा, फेलर के बारे में क्या? गेट्स बोले, हम सभी असफल हैं, बट वी शुड लर्न फास्ट एंड फिक्स फास्टर। यानी गलती तो होगी ही, लेकिन सीखना और सुधारना ही असली खेल है। इस चैप्टर ने एलेक्स को सिखाया कि सक्सेस सिर्फ ड्रीम देखने से नहीं आती, वो टाइमिंग, तैयारी और टीम वर्क का खेल है। और सबसे ज़रूरी बात, बिल गेट्स जैसा इंसान भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ था। ना कोई घमंड, ना कोई ईगो, सिर्फ विजडम और क्लैरिटी। बिल से मिलने के बाद एलेक्स का सफ़र सिर्फ एक किताब लिखने का नहीं रहा, अब वो खुद भी एक नई सोच का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि अब वो जान चुका था, हर दरवाज़ा खुल सकता है अगर इरादा, तैयारी और दिल साफ हो। चैप्टर 10, द थर्ड डोर, असली दरवाज़ा अपने अंदर होता है। बिल गेट्स से मिलने के बाद एलेक्स को लगा कि उसका मिशन पूरा हो गया, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा सा था।
जैसे कोई जवाब अभी भी बाकी है। क्योंकि जब आप एक लंबा सफ़र तय करते हो तो मंजिल से ज़्यादा खुद से मिलने की चाह पैदा हो जाती है। एलेक्स वापस एलए लौटा। वो थका हुआ था, इमोशनली ड्रेन था, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। अब वो लड़का नहीं रहा था जो सिर्फ एक फेमस नामों से मिलना चाहता था। अब वो एक खुद को पहचानने वाला इंसान बन चुका था। एक दिन वो बैठा अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स, नोट्स और मेमोरीज के साथ। हर एक इंटरव्यू, लेडी गागा, टिम फेरिस, टोनी हसीए, बिल गेट्स, हर एक बात उसके दिल में उतर चुकी थी। और फिर जैसे बिजली सी चमकी, उसे समझ आया कि जो दरवाज़ा वो बाहर ढूंढ रहा था वो तो शुरू से उसके अंदर ही था। द थर्ड डोर का मतलब सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई मैजिक ट्रिक। ये एक माइंडसेट है, एक सोच जो कहती है अगर तुम अंदर से तैयार हो तो बाहर की कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। इस चैप्टर में एलेक्स ने वो समराइज किया जो पूरे सफ़र का असली लेसन था। कोई भी चीज़ पहली बार में नहीं मिलती, हर बार कोशिश करनी पड़ती है, ईमेल्स भेजनी पड़ती हैं, दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, और कई बार तो खिड़की से कूदना पड़ता है। सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता। किसी के लिए कॉलेज का रास्ता काम करता है, किसी के लिए नौकरी का, और किसी के लिए बिल्कुल अलग टेढ़ा मेढ़ा थर्ड डोर वाला रास्ता। सबसे ज़रूरी लेसन, खुद पर भरोसा। क्योंकि दुनिया तुमसे कहेगी रुको, ये मत करो, ये रिस्क है, लेकिन तुम्हारा दिल बोलेगा ट्राई कर, बस एक बार और यही आवाज़ तुम्हारा थर्ड डोर खोलती है। एलेक्स ने फाइनली अपनी किताब पूरी की, लेकिन उसे एहसास हुआ ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये लाखों लोगों की उम्मीद बन सकती है। क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं अटका हुआ है। किसी को मौका नहीं मिल रहा, किसी को डायरेक्शन नहीं मिल रही, और यही किताब द थर्ड डोर उन सब के लिए एक मेंटल की बन सकती है। बुक ऑडिबल फैमिली के लिए आखिरी पैगाम। भाइयों और बहनों, जिंदगी में अगर 2 दरवाजे बंद मिलें, मत सोचो कि बस इतना ही है, क्योंकि एक तीसरा दरवाज़ा हमेशा होता है। शर्त बस एक है, तुम्हें उसे ढूंढना और खोलना आना चाहिए। कोई रास्ता नहीं दे रहा, खुद रास्ता बनाओ। कोई हाँ नहीं कर रहा, इतनी बार नॉक करो कि मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़े। अब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असल कहानी आपकी शुरू होती है। क्या आप अपने तीसरे दरवाजे को ढूंढने के लिए तैयार हो? कंक्लूजन, सफलता का तीसरा रास्ता अब तुम्हारी बारी है। एलेक्स बनयान का सफ़र सिर्फ एक किताब लिखने का नहीं था। ये सफ़र था खुद को ढूंढने का, खुद को साबित करने का, और लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन जाने का। उसने सेथ गोडिन, टिम फेरिस, लैरी किंग, बिल गेट्स और कई महान लोगों से मिलकर ये जाना कि सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। कोई आईवी लीग कॉलेज से आता है, कोई फुटपाथ से उठकर आता है, लेकिन जो बात हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन थी वो थी जुनून, पागलपन और ना सुनकर भी कर दिखाने का जज्बा। द थर्ड डोर हमें बताती है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे कोई जादू नहीं, सिर्फ मेहनत होती है। हर बंद दरवाजे के आगे एक और चुपचाप खुला रास्ता होता है, बस ढूंढने की हिम्मत चाहिए। सबसे बड़ा डर ना मिलने का नहीं, कोशिश ना करने का होता है। एलेक्स का मैसेज सीधा और दमदार है। जो दरवाज़ा नहीं खुल रहा उसके सामने बैठे मत रहो, खड़े हो, सोचो और नया रास्ता बना डालो। कॉल टू एक्शन, अब तुम्हारी बारी है चैंपियन। अब जब तुमने द थर्ड डोर की ये पूरी इंस्पायरिंग जर्नी देखी, सुनी और महसूस की है, तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपने तीसरे दरवाजे को ढूंढने के लिए तैयार हूँ? अगर हाँ, तो ये वीडियो लाइक करो ताकि हमें पता चले आप रेडी हो। इस चैनल बुक ऑडिबल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते मिलेंगी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ, बुक समरीज और ज़िंदगी बदलने वाली सीखें, आम भाषा में, आपकी भाषा में। कमेंट में लिखो, मैं अपनी तीसरी द्वारा खोजूंगा। अगर तुम भी अब एक्सक्यूज़ेस को छोड़कर एक्शन लेने को तैयार हो। याद रखना दोस्त, जिसने पहली बार नॉक किया और जवाब नहीं मिला, उसने हार नहीं मानी, उसने तीसरा दरवाज़ा बना दिया और वहीं से उसका सफ़र शुरू हुआ। तो चलिए, अब वक्त है सोच को छोड़कर कुछ कर दिखाने का। चलो साथ में बुक ऑडिबल